नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो पाँचवीं खुसूसी नेमत का तज़किरा फ़रमाया है जिसका खुसूसी तौर पर शुक्र अदा करने की तरग़ीब दी है, और वो नेमत है ज़िंदगी। फ़रमाया इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, ऐ इंसान अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को मौत के आने से पहले गनीमत समझ। तो इससे पहले ये बात समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी नेमतें हैं वो दो किस्म की हैं वक़्त के एतबार से। कुछ नेमतें आलम आखरत दूसरे जहान में होंगी, आखरत वाले जहान में, और कुछ नेमतें इंसान के ऊपर दुनिया वाले जहान में हैं। आखरत वाली नेमतें ख़ास हैं मुसलमानों के साथ। किसी काफिर मुशरिक को उन नेमतों में से किसी नेमत में से ज़र्रा भी नसीब नहीं होगा। और दुनिया की नेमतें ये काफिर पर भी होती हैं, मुसलमानों पर भी होती हैं, मुशरिक पर भी होती हैं। हर एक इन नेमतों से फ़ायदा हासिल कर रहा है। और दूसरी बात कि आखिरत की जितनी भी नेमतें हैं वो बड़ी हैं और दायमी हैं, हमेशा से हैं। उन नेमतों पर कभी ज़वाल नहीं है। उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा, वहाँ पर जितनी भी नेमतें हैं वो दायमी हैं। और दुनिया की नेमतें एक तो छोटी भी हैं, और दूसरी बात कि एक महदूद वक़्त तक हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। एक नेमत आती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी नेमत आती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के हालात मुख्तलिफ होते रहते हैं। कभी एक ज़रूरत पूरी हुई, फिर दूसरी पड़ गई, फिर दूसरी नेमत आई वो ज़ाइल हुई, तीसरी नेमत आ गई, जिसकी वजह से इंसान के हालात तब्दील होते रहते हैं। और दूसरी बात कि दुनियावी नेमतों के ज़ाइल होने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई वक़्त नहीं बताया। जितनी भी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस वक़्त चाहते हैं उस नेमत को इंसान से छीन लेते हैं। इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन नेमतों से फ़ायदा उठा लो, जितना भी वक़्त मिले, जितने जल्दी हो सके, जो नेमत जिस वक़्त हासिल है जितना जल्दी हो सके उससे फ़ायदा उठा लो, क्योंकि उसका कोई पता नहीं वो किस वक़्त ज़ाइल हो जाए। उन नेमतों में से इस हदीस मुबारक के अंदर पाँचवीं नेमत हयात की ज़िक्र की। फरमाया ऐ इंसान अपनी इस ज़िंदगी को मौत के आने से पहले गनीमत समझ, क्योंकि मौत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। और जब मौत आती है तो इंसान के सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं। मम मात फ़क़द इनक़ता अमलुहु, जो मर जाता है तो उसके अमाल सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बड़ा खुशकिस्मत इंसान वो है जिसने अपनी इस ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया। क्योंकि मौत के अंदर आने की, दुनिया के अंदर आने की तो कोई तरतीब है कि पहले दादा आते हैं, फिर उसके बाद वाले साहब आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, फिर पड़पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। जवानी के अंदर आदमी चला जाता है, कोई बचपन में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में चला जाता है, कोई किस उम्र में चला जाता है, कोई किस उम्र में चला जाता है। दादा सही होते हैं, बेटा जा रहा होता है, पोता जा रहा होता है। तो इसलिए इंसान खुशकिस्मत वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अलक़य्यिसु मन दान नफ़्सहु, अलक़य्यिसु मन दान नफ़्सहु व अमिल लिमा बादल मौत के समझदार वो है जो मौत के बाद वाले वक़्त की तैयारी उसने कर ली। शैतान के गुमराह करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि वो इंसान को उम्मीदें दिलाता है कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है जी, आमाल कर लेना, अभी तेरी उम्र ही कौन सी है, अभी तेरा बचपन है, जवानी है, वो जब बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो फिर आमाल कर लेना, अभी थोड़ी मौजें करने का वक्त है, अभी तेरी जवानी है, कुछ नहीं होता। ये लंबी लंबी उम्मीदें इंसान को दिलाता है। अचानक क्या होता है कि उन्हीं उम्मीदों में होता है, एक सेकंड का भी पता नहीं चलता। रात को सैकड़ों सोचें सोच के सोता है, सुबह फिर उठता ही नहीं है। सुबह फिर उसका ऐलान हो जाता है जी जनाब से इस दुनिया से चले गए। शैतान की उम्मीदें उसी तरह धरी की धरी रह जाती हैं। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा अस्बहता फ़ला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फ़ला तंतज़िरिस सबाह,
کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر کے شام ہوگی، پتہ نہیں تیری شام کہاں ہوگی، اور اگر تیری شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار مت کر، پتہ نہیں تیری صبح ہوگی کہ نہیں، کس جہان میں تیری صبح ہوگی، اس جہان میں ہوگی یا اگلے جہان میں ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ خذ من حیاتک لموتک، اے انسان اپنی زندگی سے موت کے لیے کچھ لے لے، خذ من صحتک لمرضک، کہ اپنی صحت سے اپنی مرض کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لے، کچھ نہ کچھ لے لے۔ تو انسان کے لیے اس زندگی کے اندر چاہیے کہ اچھے اچھے اعمال کر لے، کیونکہ کسی وقت بھی یہ نعمت زائل ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسا کہ کسی آدمی نے دوسرے کو پیسے دیے کہ یہ میرے پیسے آپ کے پاس پڑے رہیں، یہ 50 لاکھ روپیہ ہے، 50,000 ہے، 2 لاکھ ہے، آپ جس وقت آپ کو جو ضرورت ہو آپ اسے لے سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کے لیے یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، لیکن کس وقت تک؟ جب میرا جی چاہے گا میں تو اسے یہ پیسے لے لوں گا، جتنے پڑے ہوئے بچ گئے تو ٹھیک، اگر نہ بچے تو پھر بھی ٹھیک، جو بچ گئے میں وہ لے جاؤں گا۔ اب اس انسان کو پتہ بھی ہے کہ میری ضرورتیں ہیں، کل کو میں بھوک سے مروں گا، آنے والا وہ وقت آ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، فلاں ضرورت میری ایسے ہی پڑی ہے، تو وہ آدمی اسی طرح ان پیسوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ آدمی لے جاتا ہے اپنے پیسے، اسے واپس لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آدمی دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو ہر آدمی اس کو بے وقوف سمجھے گا کہ تجھے جب پیسے دیے تھے اور اختیار بھی دیا تھا کہ ان کے پیسوں کو تو خرچ کر لے، لیکن پھر تو نے کیوں نہیں خرچ کیا؟ اب تیرا علاج یہی ہے کہ تو ایسے ہی پھرتا رہے۔ اسی طرح بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جس کو اللہ رب العزت نے انعام دی، نعمت دی، صحت دی، جوانی دی، زندگی دی، اور وہ اس کو فضول ضائع کر رہا ہے۔ کل کو جب پکڑ ہوگی اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا، اور پھر وہاں پر اگر پکڑا جائے گا تو اس کا اپنا قصور ہوگا کہ تجھے جب یہ نعمتیں حاصل ہوئی تھیں تو نے ان سے استفادہ کیوں نہیں کیا، ان سے نفع کیوں نہیں کمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔